नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान ईएमदार लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की श्रृंखला में हमने लास्ट टाइम समानता टॉपिक को पूरा किया। क्लियर है? आज हम समानता से जो नेक्स्ट टाइप है उसी से जुड़ा हुआ है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्गीकरण, जो हमारा चौथा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? हमारा चौथा अध्याय है जो वर्गीकरण। क्लियर है? अब वर्गीकरण से अभिप्राय क्या है आप समझ रहे होंगे कि यहाँ हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए पूछे जाते हैं कि हमारे अंदर विभाजन करने की क्षमता क्या है। क्लियर है? किस प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं, किन समानताओं में और असमानताओं में क्या हम अंतर निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, यदि हमारे लिए कोई अंक दे दिए जाए, 4 अंक दे दिए जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए इनमें 4 अंकों में अलग कौन है, क्या आप में वो क्षमता है? आपके सामने 4 अधिकारी बैठा दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बताइए इनमें अलग कौन है, क्या आप में उनको अलग करने की क्षमता है? ठीक है, इससे ये प्रक्रिया है जो इस वजह से आपसे वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आज हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? रीजनिंग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। क्लियर है? तो वर्गीकरण टॉपिक को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकरण को किन किन नामों से जाना जाता है, अर्थात वर्गीकरण के नाम क्या है। ठीक है, हो सकता है प्रश्न में वर्गीकरण ना देकर कोई और शब्द दे। ठीक है, कोई और शब्द दे दे। जैसे मान लो आपके लिए एक प्रश्न पूछा जाए आपसे इस प्रकार से, आपसे कहा जाए 12, 15, 17, 20 इनमें से अलग कौन है? इनमें से अलग कौन है? क्या पूछ सकता है आपसे? अलग पूछ सकता है, या इनमें से वर्गीकृत पूछ सकता है, असंगत पूछ सकता है, बेमेल पूछ सकता है, अतुल्य पूछ सकता है ना? तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है या बेमेल है, जो अन्य किसी प्रकार से 3 किसी प्रकार संबंधित है, एक किसी संबंधित नहीं है, तो जो असंबंधित है उसका चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उपनाम क्या किया वर्गीकरण की। दूसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं इसकी परिभाषा क्या है, क्या किसे कहा जाता है वर्गीकरण। क्लियर है? और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नों के प्रकार, कि वर्गीकरण में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनकी एक एक प्रश्न की कॉन्सेप्ट से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें उपनाम। तो उपनाम में से अभिप्राय है कि परीक्षा में हमसे हमारे लिए वर्गीकरण शब्द ना देकर और क्या शब्द प्रयोग में ले सकता है। तो सबसे पहले हम कहें कि हमसे असंगत बोल सकता है। क्या बोल सकता है? असंगत बोल सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहां बात करें तो ये कहें कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें से अब देखिए ये 4 आपके लिए शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। इसका चयन कीजिए, बेमेल का चयन कीजिए। एक तो अपने से क्या बोल सकता है? बेमेल शब्द यूज कर सकता है, या फिर असंगत का चयन कीजिए, असंगत शब्द यूज कर सकता है, या फिर भिन्न का चयन कीजिए, भिन्न शब्द यूज कर सकता है, या फिर विजातीय बोल सकता है, अतुल्य बोल सकता है, असार्थक बोल सकता है, असमान बोल सकता है। तो इन शब्दों को वह प्रश्न में प्रयोग ले सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि असंगत, भिन्न, बेमेल, विजातीय, अतुल्य, असार्थक, असमान, इस सभी क्या है? वर्गीकरण ही। हमको वर्गीकरण ही करना है। क्लियर है? तो यहां जैसे आपने देखा है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये 4 हमारे पास शब्द हैं, इनमें अलग का चयन करना है। तो आप कहेंगे सर ये भारत के सभी राज्य हैं, लेकिन दिल्ली जो है भारत की एक राजधानी है, ये अलग हो जाए। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे आगे हम, है ना? फिलहाल केवल समझ रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए परिभाषा क्या बनती है वर्गीकरण। देखिए किन्हीं अक्षरों, अंकों या शब्दों में अक्षर हैं, अंक होंगे और क्या होंगे? शब्द होंगे। तीसरी चीज के अलावा कोई चीज नहीं होगी, है ना? चित्रात्मक वर्गीकरण आता है, उसको हम आकृति उदाहरण लास्ट में पढ़ेंगे, वो अलग चीज है ना। तो फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं अक्षरों, अंकों, शब्दों में उनके गुणों, आकार और उनकी विशेषता के आधार पर, गुणों के आधार पर, आकार के आधार पर, विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करना या विभाजित करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। आ रही बात समझ में, है ना? आपके लिए मान लो अंक दे दिए कोई भी, या अक्षर दे दिए, है ना? जिस आपके लिए अक्षर दिए हैं इस प्रकार से, आपके लिए दिया है ई,
J-O-T, ये 4 आपके लिए अक्षर दिए हैं। बोल कहता है कि इनमें से अलग कौन सा है, या भिन्न कौन सा है, या असंगत कौन सा है, या विजातीय कौन सा है। क्लियर है? तो आप किस आधार पर देखेंगे? आप इनके गुणों के आधार पर देखेंगे, या आकार के आधार पर देखेंगे, या इनकी विशेषता के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ विशेषता को देखें हम, तो हम ये कह सकते हैं सर 3 जो यहाँ पर 2 हैं, जो सर यहाँ पर आई लिख लें, आई है ना, जो यहाँ पर 3 अक्षर है, जो E-I-O, ये तीनों अक्षर क्या है? स्वर है। तीनों अक्षर क्या है? स्वर है। जबकि एक जो ये है, जो व्यंजन है, ये क्या है? व्यंजन है, इसलिए ये अलग हो जाए, है ना। तो अक्षरों, अंकों और शब्दों, उन गुणों, आकार और विशेषता के आधार पर विभाजित करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, तो वर्गीकरण से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनकी हम एक बार बात करें तो हम ये कह सकते हैं मुख्य रूप से वर्गीकरण से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न। कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होगा शाब्दिक वर्गीकरण। कौन सा होगा? शाब्दिक वर्गीकरण। अब शाब्दिक वर्गीकरण क्या होगा? हमारे लिए 4 शब्द देगा। कितने शब्द देगा? 4 शब्द, और बोलेगा कि इनमें 4 शब्दों में 3 किसी प्रकार से मेल हैं, ये मेल खाते हैं। ठीक है, एक अलग है, उस जो अलग है या बेमेल है उसका आपको चयन करना। क्लियर है? जैसे इनकी कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल केवल हम यहां समझ रहे हैं, ये इसका परिचय है वर्गीकरण का, है ना। जैसे आपको यहां पर एक प्रश्न दिया है, इस प्रकार से प्रश्न आते, देखिए, बेमेल का चयन की। ठीक है, बेमेल का चयन की, ये प्रश्न आपके पास आया है। आपको बेमेल का चयन करना है, तो ठीक है, इस पहला टाइप है कौन सा? शाब्दिक वर्गीकरण। ठीक है, अब शाब्दिक वर्गीकरण में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, देखिए। जैसे एक प्रश्न हमारे पास आया है कि बेमेल का चयन कीजिए। किसका? बेमेल का चयन कीजिए, का चयन कीजिए। अब यहां देखिए, आपके पास 4 शब्द होंगे, और उनमें से जो आपको अलग है वो देखना है। ठीक है, जैसे आपके पास ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी में है भरतपुर, सी में है अलवर, और डी में है दौसा। अब आपको बेमेल का चयन करना है शाब्दिक वर्गीकरण में, तो आप कहेंगे सर कि ये चारों ही जिले हैं जो राजस्थान के हैं, लेकिन इनमें एक विशेषता है जयपुर में, जो जयपुर का जिला ना होकर है तो एक जिला है, लेकिन एक विशेषता अलग से रखता है, जो जयपुर राजस्थान की राजधानी। क्लियर है? ऐसे के प्रश्न किस में बनेंगे? ये शाब्दिक वर्गीकरण में बनेंगे। ठीक है, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी हमें शाब्दिक वर्गीकरण संबंधित, वो चीजें हम टाइप फर्स्ट में बात करेंगे अच्छे से, है ना। दूसरा जो होगा वर्णनात्मक वर्गीकरण, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होंगे उनके आधार पर वर्गीकृत करना होता है, जिसमें स्वर व्यंजन का नियम भी होता है। क्लियर? किसका नियम होता है? स्वर व्यंजन का नियम भी होता है, विलोम अक्षर का नियम भी होता है, और बाकी सारे जो नियम है, अक्षर परिवर्तन का भी नियम होता है। ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकरण की बात करें तो संख्यात्मक वर्गीकरण में संख्याओं संबंधित वर्गीकरण जो दी हुई होती है, संख्या दी हुई होती है 4, उनमें से बोलता है 3 किसी प्रकार समान है, एक असमान है, असमान का चयन किया। ठीक है, अब नियम क्या क्या हो सकता है? बोर्ड मास का नियम हो सकता है उसमें, और प्लस बोर्ड मास में प्लस माइनस गुणा भाग हो जाते हैं। उसके बाद वर्ग वर्गांतर का नियम हो सकता है, घन घनांतर का नियम हो सकता है। ठीक है, और अंक परिवर्तन का नियम भी हो सकता है। वहीं संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक की बात करें तो यहां पर अक्षरों का जो क्रमांक लिखा गया होगा, अक्षरों का क्या लिखा गया होगा? क्रमांक लिखा गया होगा। उस क्रमांक में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो हमको देखने होते हैं। जैसे कि अक्षरों का सीधे क्रमांक ना लिखकर उनमें 1 से लेकर 10 तक प्लस माइनस कर दे, या फिर अक्षरों का सीधे क्रमांक ना लिखकर उनके विलोम अक्षर लिख दे, या फिर अक्षरों के सीधे क्रमांक ना लिखकर उनके अक्षर परिवर्तन करे क्रमांक लिख दे। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं किसमें बनते हैं? संख्यात्मक वर्गीकरण में बनते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा जो है वर्गीकरण संबंधित एक परिचय था वर्गीकरण का। नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं शाब्दिक वर्गीकरण, जो टाइप हमारा फर्स्ट हो। ठीक है, धन्यवाद।